कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां पर बोल रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। हरियाणा के जन जन का विकास हुआ है, ऐसे परम आदरणीय मंच पर विराजमान आदरणीय मनोहर लाल जी, जोरदार तालियों से आज हम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के स्मारक की इस भूमि पूजन के अंदर एकत्र आए हैं। ये कल्पना कि गुरु रविदास जी महाराज का भव्य और दिव्य स्थान इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर बने, ये अगर किसी की सोच थी तो ये सोच आदरणीय मनोहर लाल जी की थी और आज ये साकार रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। जोरदार तालियों से खड़े होकर के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी, लोकसभा में मेरे साथी सदस्य आदरणीय संजय भाटिया जी, राज्यसभा में हमारे सहयोगी कृष्ण लाल पंवार जी और हमारे चीका के बहुत ही लोकप्रिय विधायक ईश्वर सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक थानेश्वर से, जो लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाने में दिन रात जिन्होंने काम किया, ऐसे सुभाष सुधा जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश एससी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष पटौदी के हमारे विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी और हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद लेकर के हरियाणा के संत रूपी तपस्वी और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच में आए हैं। इनका जोरदार ताड़ियों से आप स्वागत करिए बंतो कटारिया जी और अशोक तंवर जी, जो कमल का फूल लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और भाइयों, मोदी जी ने ये कमल का फूल दिया है और इस कमल के फूल को खिला करके मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे हम सब मिलकर के भाइयों। और एक और बात बता रहा हूं, आने वाले समय में हमारे यशस्वी तपस्वी, और आज ऐसे महान संत की
इस आधारशिला को रखने के लिए जहां पर उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होगा, उस मौके के ऊपर जब हम एकत्र हैं तो आदरणीय मनोहर लाल जी भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल वो करनाल से दे करके भेजा है और आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि पूरे देश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां, जो योजनाएं, जिसका पूरा लाभ हरियाणा को मिला है, आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर वो नीतियां, योजनाएं घर घर पहुंचेंगी। हम सब मिलकर के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कमल के फूल भेजे हैं, इनको खिलाने का काम हम सब करेंगे। और मंच पर हमारी पूर्व मंत्री विधायिका श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे विधायक चौधरी लीलाराम जी, रेखा रानी जी चेयरमैन नगर पालिका चीका, रवि बतान जी जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा, कृष्ण बेदी जी पूर्व मंत्री, कर्णदेव काम्बोज जी, डॉक्टर पवन सैनी जी पूर्व विधायक, धर्मवीर मिर्जापुर जी, अशोक गुर्जर जी और उपस्थित आज इस पवित्र अवसर के मौके के ऊपर हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी महानुभाव, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में आज इस पवित्र स्थान के ऊपर मुझे आने का मौका मिला। मैं आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। आज मैं जब देखता हूं कि हरियाणा के अंदर आज एक तरफा माहौल, और जब ये चुनाव रिजल्ट आएंगे, जब 2019 के अंदर जितने वोट मिले थे उससे भी 3 गुना ज्यादा वोट दे करके हमारे 10 के 10 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। आज एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, आदरणीय मनोहर लाल जी भी बैठे हैं। मैंने ये 2 रोज पहले भी बात कही थी, क्या मजबूती से खड़े होकर के लगिए। मनोहर लाल जी के समय में किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कमी नहीं आई और किसी कार्यकर्ता के सम्मान में, आमजन के सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आप डट करके कार्य करिए। जो सोच नरेंद्र मोदी जी की है, जो सोच मनोहर लाल जी की है, उस सोच को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाने का काम करिए। मुझे खुशी है ऐसी ऐसी योजनाएं वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली हैं कि जिसका गरीब व्यक्ति को लाभ मिला है। आज वो परिवार जिनकी चिंता नहीं होती थी, मैं देख रहा था, मैंने एक लाइन पढ़ी है कि मनोहर लाल जी ने ऐसी नीतियां बनाई है कि हरियाणा प्रदेश के 12 लाख से लोग जिनकी कोई चिंता नहीं करता था, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम वो मनोहर लाल जी की नीतियों ने किया है। भाइयों, एक एक परिवार की चिंता,
एक एक व्यक्ति की चिंता, किसकी आय कितनी है, और उससे आगे बढ़ करके कि हमने उसको 1,80,000 से उसकी ज्यादा आय हो जाए, वो भी गरीबी रेखा के बाहर निकल जाए, ये चिंता अगर किसी की थी, ये जो हमें मार्गदर्शन मिला, ये गुरु रविदास जी महाराज के, जिन्होंने अपनी वाणी से ये शब्द कहे थे। गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में, मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। यह गुरु रविदास जी की वाणी, और उस वाणी को चितार्थ करने का काम ये पिछले 9.5 वर्षों के अंदर ये मनोहर लाल जी ने किया है। चाहे उसको आयुष्मान कार्ड दिया है, उसके साथ चिरायु कार्ड जोड़ा है, गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, वो अपना सर ऊंचा करके गरीब व्यक्ति इलाज करा सकता है। ये सम्मान का अगर अधिकार किसी ने दिया तो ये मनोहर लाल जी ने दिया है भाइयों। सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है, उसको चिंता नहीं है, ऐसा व्यक्तित्व है। क्योंकि समय का भी अभाव है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने और मैंने दिल्ली में जाना है, और आदरणीय मनोहर लाल जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। और आज एक बात और कह रहा हूं मैं, जो रास्ता गुरु रविदास जी महाराज ने दिखाया, उस रास्ते को मजबूती से अगर कहीं वो आगे बढ़ा है तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बढ़ा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो रास्ता मनोहर लाल जी ने दिखाया है, उस रास्ते को बखूबी आगे बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से हम करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जय गुरु रविदास जी महाराज की। धन्यवाद मान्यवर। नायब सैनी ने संबोधित किया। सीएम नायब सैनी ने अपना संबोधन दिया। संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का भूमि पूजन कार्यक्रम आज जहां कुरुक्षेत्र में हुआ, और कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा, बीजेपी की जीत होगी, कार्यकर्ता के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री और मनोहर लाल की नीतियों को आगे लेकर जाएंगे। पूर्व सीएम ने उन्होंने कहा, लोगों को हमेशा सपोर्ट किया है, उसी तरीके से हम भी करेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का भूमि पूजन ये कार्यक्रम था।